कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। उन्हीं में से एक हैं लखनऊ की शिवानी जायसवाल, जिन्होंने मोतियों की माला रामलला को समर्पित करने का एक प्रयास किया है। लेकिन ये कोई साधारण माला नहीं है, क्योंकि ये ऐसी माला होगी जो लाखों मोतियों की होगी और जिन पर हर मोती पर राम का नाम लिखा होगा। यहाँ हम इनके इसी कलेक्शन के पास हैं, जो इन्होंने करीब 6 महीने शिवानी 6 महीने में कलेक्ट किए हैं। इसमें कितने मोती हैं शिवानी, और कहाँ कहाँ से आए हैं? इसमें लगभग 3 लाख से ज्यादा मोती हैं, जिसमें लाखों लोगों ने अपने मोतियों का योगदान दिया है। इसमें जगन्नाथपुरी, ये जैसे आप माला देख रहे हैं, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, वृंदावन, आगरा, दिल्ली, हाथरस, लोगों ने देखिए सोने, चांदी, सच्चे मोती, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब बहुत दूर दूर से, इवन लोगों ने देश विदेश से मोतियों का योगदान दिया है। एक एक मोती पे राम लिख के दिया है। आप इस मोती को देख पा रहे हैं, इस पे शायद आपको पता नहीं चल रहा है, बट इस मोती पे सीता राम लिखा हुआ है, जो बोलते हैं मशीन के थ्रू लिखवाया गया है। इस पे ये चांदी का ठोस मोती है, इस पे सीता राम वैसे तो यहाँ पर जो मोती दिख रहे हैं सब में मुझे राम का नाम दिख रहा है लिखा हुआ। हाँ जी, ये लोगों ने सीता राम लिखा है, किसी ने हरे राम लिखा हुआ है, किसी ने 10 बार, एक एक मोती पे 4-4 बार राम लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपको, आपके मन में कैसे आया ये ख्याल कि मोतियों की माला अर्पित करनी चाहिए और उसमें भी राम का नाम लिखा होना चाहिए? किस वजह से, लोगों को जोड़ने के प्रयास की वजह से, या आपको अच्छा लगा ऐसा करना? नहीं, मैं चाहती थी, मैंने एक बार जो आपका हनुमान जी की अमृतवाणी है, उस अमृतवाणी में हमेशा मैं सुनती हूँ, तो उसमें एक लाइन आती है कि सीता मैया ने बहुत ही मुक्ता मणियों का हार हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी ने उस मुक्ता मणियों का हार झट से तोड़ दिया कि माता ने बोला ये बेसकीमती है। तो हनुमान जी को लगा कि ये, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पत्थर जैसे मोती दिख रहे हैं, शीशे जैसे मोती दिख रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला, माता मैया मैंने तो एक एक मोती तोड़ के देखा, चबा के देखा, खा के देखा, इसमें तो कुछ भी यूनिक नहीं है। तो मैया ने बोला नहीं, ये बहुत कीमती है। तो हनुमान जी बोले, मेरे लिए वो कोई भी चीज काम की नहीं है जिसपे प्रभु राम का नाम ना हो। बिल्कुल, अगर प्रभु राम का नाम हो तो वो मिट्टी भी हो, लेकिन वो सोने जैसी चीज है। तो इसलिए मैंने हर मोती पे, और सनातनियों में जैसे बोलते हैं मोती दान सबसे अच्छा दान माना जाता है, और उसपे भी जब उसपे राम लिखा हो तो सोचिए। अच्छा, ये तो अभी माला बन जाएगी, फिर रामलला को अर्पित की जाएगी। शिवानी की मदर इन लॉ शशि जी भी हैं। हाँ। लेकिन इन मोतियों को संभालना, क्योंकि राम का नाम लिखा हुआ है तो अमूल्य है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही अमूल्य धरोहर है हम लोगों के लिए। बस ये कहिए, ऊपर प्रभु राम की कृपा थी कि मतलब ये शुभ कार्य, मतलब इनके हाथ शिवानी के जैसे, हमको तो इतनी खुशी है जिसकी हम कोई बयान नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि उसको बता नहीं सकते हैं। और वो भी भगवान लला का जो बन रहा है मंदिर, उसमें ऐसे टाइम में बन रहा है कि मतलब उस टाइम में शिवानी के मतलब मन में आया कि मतलब ऐसा काम करें जो भगवान के अर्पण हो। बहुत बड़े कार्य है, मेरे पूरे मतलब पुस्तकों में नहीं हुआ था, खानदान में नहीं हुआ था। क्या शुरू से लोगों ने, आपने उनसे कहा तो उन्होंने मोती देना आपको शुरू कर दिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए भी बहुत परिश्रम का समय रहा है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है वो समय। मैं 6 महीने पहले जब इस चीज की शुरुआत की थी, तो शुरू में तो 1 महीने तक ऐसे ही होता रहा कि जिसको भी बोलते थे सब ये बोलते थे, अरे तुम पागल हो गई हो क्या। तो कहीं ना कहीं एक लगता भी था मन में, जैसे एक कहता है ना, कोई चीज उठी पानी के बुलबुले जैसी, फिर नीचे बैठ गई, पता नहीं सही है या नहीं है। फिर लेकिन मन में हमेशा एक ही, अगर प्रभु के लिए पागल लोग बोलते हैं तो ठीक है, उस चीज के लिए मुझे पागल होना मंजूर है। मैंने घर घर लोगों का दरवाजा बजाया है, मैंने डोर टू डोर जाके, जैसे बोलते हैं ना लोग कन्विंसिंग करते हैं, मैंने प्रभु के नाम की कन्विंसिंग की है। मैंने लोगों के घर घर जाके दरवाजे बजाए हैं। और उसके बाद भी 3 महीने तक, मैं अगर आपको सच बताऊं तो मेरे पास एक भी मोती नहीं था। तो हमारे घर के पास में गुलाचीन मंदिर है, मैं एक दिन हनुमान जी के पास जाके वहां पे आंखों में आंसू भर लाई और रोने लगी। मैंने वहां पे जाके महंत जी को बोला, महंत जी ऐसे ऐसे मैं एक अपना मतलब योजना बनाई है, मैं प्रभु के लिए सबके भाव की एक माला बनाना चाहती हूँ सब उसमें राम नाम के मोतियों का योगदान दें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, कुछ मेरा सहयोग करिए। तो उन्होंने बोला, हम कौन होते हैं सहयोग करने वाले, प्रभु राम जी के काम के लिए उन्होंने तुम्हें सही जगह भेजा है, क्योंकि हनुमान जी के बिना प्रभु राम जी का कार्य हो ही नहीं सकता है। आप ये बात मुझसे मत कहिए, आप ये बात हनुमान जी को बोलिए। उसी क्षण मैंने आंख बंद करके बस मन में एक ही बात बोली, राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी। और वो जो मेरा परिश्रम था करके आप एक बार, क्योंकि आपने बताया कि आपने गुनगुनाया था उनके सामने। हाँ, मैंने अपने मन में ही गुनगुनाया था और हनुमान जी को बिल्कुल इसी तरीके से बोल के आई थी, हनुमान जी प्लीज
राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। हनुमान जी प्लीज जाइए अयोध्या और हम सबका राम राम मंदिर तो देखिए राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान। लोग वैसे तो कहते ही हैं कि कोई भी कार्य सिद्ध होता है अगर हनुमान जी से आप कहें, महाबली हनुमान से कहें, लेकिन राम नाम के ये जो मोतियों की माला है, एक एक मोती पर राम का नाम, सीता राम, हरे राम लिखा हुआ है, और उसको इस तरह से कलेक्ट करने का लाखों मोतियों का, जैसे 3 लाख से ज्यादा मोती शिवानी बता रही हैं, और उसको एक माला में पिरो करके रामलला को अर्पित करने की का ये जो भाव है अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। और राम भक्त इसी तरह से बिल्कुल अलग अलग अपनी योजना बना रहे हैं। उनकी भी योजना है राम भक्तों की कि रामलला का मंदिर बन जाएगा, तो इस तरह से अपने भाव की माला अर्पित करेंगे, इस तरह से रामलला के पास पहुंचेंगे और उनका दर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।